तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आर्मी चीफ वाले मामले से हम पीछे हट गए हैं। सिविल सुपरमेसी की तो जंग हर कोई लड़ रहा है, इस वजह से वो आर्मी एक्ट के एक जो चेंज करना चाह रहे थे कि अगर वो रिटायरमेंट उनकी आगे बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली वो उस बुके में रहेंगे। आप देखेंगे जब हमारी भी परसों मुलाकात हुई थी खान साहब की, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आर्मी चीफ की पहले तो एक्सटेंशन की बात हो रही है, अब रिटेंशन की बात हो रही है, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आर्मी चीफ वाले मामले से हम पीछे हट गए हैं और हम सिर्फ जो है ना वो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कल जब वो दोबारा साफियों से मिले तो फिर जो बकौल सोलंकी साहब उन्होंने फुलझड़ी छोड़ी। बात यह है कि सिविल सुपरमेसी की तो जंग हर कोई लड़ रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में जंग लड़ी है तो वो यही चाहते थे कि भाई एक्सटेंशन किसी को नहीं देनी, जो टेन्योर है वो पूरा हो। जिस तरह वो था कि राहिल शरीफ साहब ने एक्सटेंशन मांगी या नहीं मांगी, बातें यही आई खबरों में ना। तो अभी भी यही बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंड करने पे तैयार नहीं है, और वो जिन्हें आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं या उनकी जो पसंद के हैं वो मेरे ख्याल से 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। तो ये था कि शायद 27 को समरी आ जाए, शाम तक समरी आ जाए कि जब वो रिटायर हो चुके होंगे। एक लेफ्टिनेंट जनरल तो आज भी रिटायर हो गए जो सीनियर तरीन थे। तो मेरे ख्याल से इस वजह से वो आर्मी एक्ट के एक जो चेंज करना चाह रहे थे कि अगर वो रिटायरमेंट उनकी आगे बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली वो उस बुके में रहेंगे जिनका नाम आना है आइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए।